जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम साइंस का VBI 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके 2024 में होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसमें मैंने टोटल 2 वीडियो बनाया है और यह जो है तीसरा वीडियो ऑब्जेक्टिव का है जो 51 नंबर क्वेश्चन से है। अगर आप देखना चाहते हैं कि 50 तक क्वेश्चन तो आप जा करके मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए या बैक का जो भी वीडियो है वो जा करके अवश्य देखिए। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। आइए हम 51 से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि है ना, वर्ण पट किस तरह के होते हैं। वर्ण पट किस तरह के होते हैं तो ऑप्शन है एक, ए में है 1, 5, 3 और 2। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा यानी कि डी यानी कि 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 2। तो वर्ण पट किस तरह के होते हैं तो 2 तरह के होते हैं। तो 51 का हो जाएगा डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहता है कि प्रकाश तरंगों का उदाहरण है। प्रकाश तरंगों का उदाहरण है यानी कि ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, यानी कि पराबैंगनी रंग। क्या होगा तो पराबैंगनी रंग होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दांत विशेषज्ञ है ना किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को है ना प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। यानी कि 12 प्रतिबिंब देखने के लिए मरीज को जो देखने के लिए किया जाता है वो कौन सा दर्पण है। समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 53 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा 12 प्रतिबिंब बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 54 का। 54 में कहता है कि कौन सा लेंस है ना, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। मैंने इसका सब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से बताया है और आप नहीं देखे तो जरूर जाकर सब्जेक्टिव को देखें, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं सब सब्जेक्टिव से ही बनते हैं। ठीक है, तो इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। यानी कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल या उत्तल दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 54 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि अवतल लेंस। क्या होगा तो अवतल लेंस होगा। 55 का देखते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 55 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा है ना वह हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ए और बी यानी कि दोनों। तो कौन कौन दोनों, तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को या दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है तो मुख्य अक्ष कहलाता है ना, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है और एक और ऑप्शन है इनमें गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा किसका 56 का हो जाएगा है ना, ये गोलीय दर्पण के द्वारा। क्या होगा तो गोलीय दर्पण के द्वारा हो जाएगा। आगे देखते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्र त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर। क्या है तो ध्यान दीजिएगा कितना है तो 32 सेंटीमीटर है। तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर या माइनस 16 सेंटीमीटर। तो 57 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस में। क्या होगा तो प्लस में कितना तो 16। क्या इसका आधा कर देंगे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं है ना 58 नंबर। 58 क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो देखते हैं वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा, है ना। और देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन एक और है आभासी और उल्टा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ए, यानी कि वास्तविक और क्या होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक और क्या होगा तो उल्टा होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह है ना, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह वो क्या कहलाता है। देखिए 59 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर
ए में कहता है अंदर की ओर, है ना, बी में कहता है बाहर की ओर, सी में कहता है अंदर तथा बाहर की, है ना, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी कि अंदर या बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है कि वह गोलीय दर्पण, है ना, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो वह क्या कहलाता है। मतलब अंदर की तरफ वक्रित होगा वो क्या कहलाएगा, है ना, वो अवतल दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अंदर से क्या होता है तो वक्रित होता है, और बाहर से वक्रित कौन होता है तो उत्तल दर्पण होता है। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या कहता है वो ध्यान से देखिएगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो क्या कहलाता है। तो बाहर की तरफ वक्रित हो वो क्या कहलाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा सी, यानी कि उत्तल दर्पण। क्या होगा जो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण जो बाहर से वक्रित होता है। अगला क्वेश्चन 62। 62 में क्या कहता है वो ध्यान से देखिए। कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, है ना, केंद्र को दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है ना, गोलार्ध कहा जाता है, या अक्ष कहा जाता है। तो 62 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी होगा, यानी कि ध्रुव को, किसको तो ध्रुव को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 62 हो गया। 63 में देखते हैं कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो इसका, है ना, देख लेते हैं क्या क्या, सी, पी, ओ और एफ क्या बोल रहा है तो वक्रता केंद्र, है ना, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र का आता है, किससे निरूपित किया जाता है तो सी, पी, ओ और एफ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, है ना, सी से, किससे तो सी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 64। 64 में क्या कहता है कि किसी लेंस द्वारा, है ना, उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है लेंस के द्वारा। ठीक है, देखते हैं, यहाँ दिया गया मीटर में, सेंटीमीटर, मात्रक हीन या विहीन, या मिमी में। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, है ना, सी होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सब्जेक्टिव में पढ़ाया है कि लेंस का जो आवर्धन जो होता है उसका न मात्रक होता है ना, न मात्रक होता है, और न ही क्या होता है तो बीमा होता है, यानी कुछ नहीं होता, नहीं ये भी होता है नहीं भी होता है, या इसको बोल सकते हैं कि मात्रकहीन या बीमाहीन, या बोल दिया मात्रक ही विहीन या बीमाहीन, दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो मात्रक विहीन हो जाएगा, याद कीजिएगा। आगे देखते हैं 65 में देखते हैं। 65 में क्या कहता है कि निम्न में से, है ना, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है तो धनात्मक होती है। तो 65 का करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा, फिर से बताइए, पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तल लेंस। याद रखिएगा बच्चे, उत्तल लेंस में इसका फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है तो, है ना, पॉजिटिव होती है। क्या होती है पॉजिटिव। और क्या अवतल में क्या हो जाएंगे तो, है ना, नेगेटिव हो जाते हैं। ये सब याद करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो बी, यानी कि उत्तल लेंस हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना, मुख्य अक्ष कहते हैं, या मुख्य ध्रुव कहते हैं, या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो 66 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो बी, यानी कि मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना, क्या मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या कहता है कि सूर्य के प्रकाश के, है ना, केंद्र से उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या जल, है ना, ऊपर उठता है। तो इसका देख लेते हैं, कागज, पत्थर, लौह के चूर्ण, या बालू का कण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि कागज। क्या हो जाएगा तो कागज हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 जो कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास दर्पण क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है तो द्वारा कहलाता है, वक्रता कहलाता है, फोकस कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा द्वारा, जो मैं बहुत बार सब्जेक्टिव जो पढ़ा रहे थे इस चैप्टर में तो मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, क्या कहलाता है तो द्वारक कहलाता है। आगे देखते हैं 69 में क्या कहता है कि टॉर्च एवं वाहनों के, है ना, उग्र दीपों यानी कि हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 69 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि अवतल दर्पण। किसका तो अवतल दर्पण का टॉर्च या वाहन में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है तो बड़ा बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं
नंबर 70वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? तो उत्तल दर्पण। क्यों उत्तल दर्पण यूज करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण जो होते हैं वह क्या करते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाते हैं? तो छोटा बनाते हैं, ठीक है, और पूरा एडजस्ट करके ले आते हैं। इसलिए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 71 में क्या कहता है कि इनमें से कौन जो है वह दर्पण सूत्र है? कौन है जो दर्पण सूत्र दिखा रहा है? तो यहाँ पर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्या होता है, फिर से बता दूं कि दर्पण सूत्र 1/v है ना, प्लस 1/ क्या होता है, u बराबर 1/ क्या होता है, तो f। ये क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 72 में कहता है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या है ना दोनों गोलीय क्या हो, मतलब पृष्ठ गोलीय हो, वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? लेंस, दर्पण, वक्रता या वक्रित्या। तो इसका 72 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा है ना ए होगा, यानी कि लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो लेंस कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहता है कि उत्तल लेंस को है ना कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी है ना अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 73 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ए, यानी कि अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और यहीं पर रहता अगर अवतल लेंस, यहीं पर क्या रहता, अगर अवतल लेंस रहता तो उसको क्या बोलेंगे? अवतल लेंस को बोल देंगे हम अपसारी। क्या बोलेंगे? तो अप है ना सारी। मगर यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तल बोल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? अभिसारी। क्या होगा? तो अभिसारी। 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं 74। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 2, 3, 1 या 2 या 3, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, द्वारक केंद्र कहते हैं या अक्ष केंद्र कहते हैं? तो 75 का इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी होगा, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। क्या होगा? तो प्रकाशिक केंद्र होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 में क्या कहता है कि जब किसी लेंस पर समांतर किरण आपतित होती है तो वह क्या होता है? कागज है ना सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ए और बी, यानी कि कागज सुलगने भी लगेगा और धुआं उत्पन्न भी होने लगेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तथा बी, है ना। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है 77 में क्या कहता है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2, 3, 1 या 2 या 3? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि 2। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो 2, याद रखिएगा, है ना। फोकस कितने होते हैं? तो 2 होते हैं लेंस में, ठीक है। अब वक्रता केंद्र कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। किसमें? तो लेंस में। अगला लेंस के है ना क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? मैंने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया है ना। देखिए डायप्टर होता है, एंगस्ट्रम होता है, ल्यूसेंस या लक्स होता है। तो 78 का इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा? तो डायप्टर, जिसको संकेत में क्या लिखते थे? डी। क्या लिखते थे? डी। डी बराबर क्या होता था? वह n1/f, यानी कि फोकस का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? फोकस का यह व्युत्क्रम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डायोप्टर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो 79 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, है ना, ए, यानी कि उत्तल लेंस की क्या होती है? तो धनात्मक। क्या होती है? तो धनात्मक होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 80 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऋणात्मक। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि जहां अवतल लेंस रहेगा अगर इसकी क्षमता को पूछ दिया तो बोलिएगा कि ऋणात्मक होता है। क्या बोलिएगा? है ना, ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर क्या कर देगा? तो उत्तल। क्या कर देगा? तो उत्तल। तो बोलिएगा क्या हो जाता है? तो सर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और उत्तल लगा तो पॉजिटिव कर दीजिएगा, है ना, और अवतल लेंस लगा तो क्या कर दीजिएगा? तो नेगेटिव। तो यहाँ क्या
क्या अवतल लेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। प्रकाश गमन करती है कौन सी रेखा में, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो 81 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि हमेशा प्रकाश जो है वह सीधी रेखाओं में गमन करती है। किस रेखा में, तो सीधी रेखाओं में। तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि 82 में क्या है। 82 में कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, तो 20 सेंटीमीटर। मैंने इसका सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकली बताया है, अगर नहीं देखे तो जरूर जा करके देखिए, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, है ना। फोकस दूरी यानी कि ए बराबर कितना दिया गया है, तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही, दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की ओर ही, दर्पण के 60 सेंटीमीटर की दूरी दर्पण की ओर, या दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, दर्पण की ओर। तो 82 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना, वो 60 सेंटीमीटर हो, क्या होगा, तो 60 होगा। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, वो ध्यान से देखिए। किसी अवतल दर्पण के सामने, देखिए ध्यान से, यहाँ पर किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, 130 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, या 122 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या होगा, तो 120, क्या हो जाएगा, तो 120 होगा, यानी कि मल्टीप्लाई 4 बार 120, है ना, क्या होगा, सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 में क्या कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता दर्पण 20 सेंटीमीटर, कितना है, तो 20 सेंटीमीटर, तो इसकी कम, है ना, कम दूरी कितनी होगी, तो बताइए इसका दूरी कितनी होगी, तो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 84 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तिमान, या इनमें से सभी। तो 85 का करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ए, यानी कि प्रकाश स्रोत, यानी कि जिससे निकलता है ना, जिससे प्रकाश क्या होता है, निकलता है, वो क्या कहलाता है, तो प्रकाश स्रोत, क्या होगा, प्रकाश स्रोत। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में कहता है कि प्रकाश के किरणों का समूह क्या बोलते हैं, है ना, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, है ना, प्रदीप्त, या प्रकीर्णन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी कि प्रकाश के किरणों को समूह क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा किरण पुंज, क्या बोलते हैं, किरण पुंज, यानी कि, है ना, बीम बोलते हैं। और बीम भी हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे, कितने प्रकार के बीम थे, तो 3 प्रकार के बीम थे, है ना, समांतर थे, है ना, समांतर किरण पुंज था पहले, उसके बाद क्या था, तो अभिसारी और अपसारी था, है ना, सब मैंने पढ़ा चुका था। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, किरण आरेख कहते हैं, फोकस, किरण, है ना, पुंज, या इनमें से सभी। तो 87 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी कि किरण आरेख, क्या होगा, तो किरण आरेख हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहता है कि आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, है ना, मीटर 1/मीटर, यानी मीटर पर मीटर इसको बोल सकते हैं, सेंटीमीटर इनमें से कोई नहीं। तो 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं कि 79 में उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, ठीक है, किसके सामने, तो उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक या काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी क्या होगी, तो काल्पनिक, क्या होंगे, तो काल्पनिक होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है कि किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो डी, यानी कि -0.5 हो जाएंगे। और आपको इसका क्या चाहिए, PDF, क्या चाहिए, PDF। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको क्या होंगे, ये PDF मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यानी कि सक्सेस बोर्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ, और सब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद उसी, है ना, चैप्टर से मैंने ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ। मैंने यह चैप्टर जो है यह फिजिक्स का प्रकाश
का अपवर्तन था चैप्टर 2, मैंने इसका टोटल ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं टोटल 3 पार्ट में। कितने पार्ट में है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके है ना 3 पार्ट मैंने बता चुके हैं। ठीक है, और ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है और मैं अगला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का लाने वाला हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्त का जरूर शेयर करें। जय हिंद।